हिंदू मान्यताओं के अनुसार संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। संतोषी माता के पिता का नाम गणेश और माता का नाम रिद्धि सिद्धि है। संतोषी माता के पिता गणेश और माता रिद्धि सिद्धि धन धान्य सोना चांदी और रत्नों से भरा परिवार है। इसलिए उनकी प्रसन्नता परिवार में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर शोक बाधा आदि परेशानियों को दूर कर देती है। सुख सौभाग्य की कामना के लिए माता संतोषी के 16 शुक्रवार करने का विधान है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर घर को साफ सुथरा कर किसी साफ सुंदर जगह पर एक चौकी लगाएं, उस पर संतोषी माता का चित्र या मूर्ति रखें। माता संतोषी के समक्ष एक कलश में जल भरकर रखें। कलश के ऊपर एक कटोरा भरकर गुड़ और चना रखें। माँ के समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। अब माता को पुष्प, अक्षत, धूप, नारियल, लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करें। संतोषी माँ को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। संतोषी माता की जय बोलकर कथा का आरंभ करें। इस व्रत को करने वाला कथा सुनते समय या पढ़ते समय हाथ में गुड़ और चने रखे। कथा की समाप्ति पर श्रद्धा पूर्वक परिवार सहित आरती करनी चाहिए। कथा की आरती के बाद हाथ में रखा हुआ गुड़ और चना गौ माता को खिलाकर तथा कलश के ऊपर रखा हुआ गुड़ और चना सभी को प्रसाद रूप में बांट देना चाहिए। कलश के जल का पूरे घर में छिड़काव करें और बचे हुए जल को पौधे में डाल दें। इस प्रकार पूरे नियम और धर्म के साथ 16 शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। शीघ्र विवाह की इच्छा हो, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता और मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए महिला या पुरुष दोनों को एक समान ही इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत में कुछ सावधानी भी रखनी चाहिए, जैसे इस दिन न तो कोई खट्टी वस्तु खाएं और न स्पर्श करें। इस दिन केवल व्रतधारी ही नहीं बल्कि घर परिवार के सभी लोगों को खट्टी वस्तु का सेवन वर्जित माना गया है। खट्टी वस्तु इस तरह से वर्जित मानी गई है कि यहाँ तक कि खट्टे फलों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। और इस दिन दान में भी किसी बाहरी व्यक्ति को भी खट्टी वस्तु का दान नहीं देना चाहिए। अब आप सभी हाथ जोड़कर मन में श्रद्धा रखकर संतोषी माता की कथा सुनिए। जय संतोषी माँ। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे, एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा उस 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, हाँ देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया, एक लड्डू बना दिया। झूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठ, तेरे भाइयों ने तो भोजन कर लिया है, अब तू भी भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, हाँ हाँ कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पे गोबर के हाथ की थाप मार दी। अब वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो।
साहूकार को नौकर की सख्त ज़रूरत थी, तो साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी को पीछे नहीं छोड़ा। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और उसे 3 महीने में ही मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते वह 12 बरस में ही नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारो कारोबार उस पर छोड़कर वहाँ से चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती है उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में उसे पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि तभी उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दीं। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, तुम ये किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह माता संतोषी का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी माँ आती हैं, मन की सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता हुआ मुकद्दमा खत्म हो जाता है, कलेश से निवृत्ति मिलती है, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ होता है तथा मन में और अन्य कोई भी कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इसमें भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लें। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच में नियम ना टूटे, लगातार नियमों का पालन करना, सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कि कार्य सिद्ध ना हो जाए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही अनुकूल फल देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार तथा खीर बना लें तथा चने का साग बना लें और फिर 8 बच्चों को भोजन कराएं। जहाँ तक मिले अपने देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लें, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाएं, उन्हें बुलाकर भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना, ध्यान रखें कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह बहू वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी ली, बोझा लिया और फिर वह लकड़ी बेच दी। उनसे जो पैसे आए उनसे गुड़ और चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मुझ पर दया करो। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर उसकी जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगीं।
इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आना लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए रुपया आए हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर मैं घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वह आएगा कहाँ से। वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी बड़े कष्ट उठा रही है, घर वाले उसे बड़े कष्ट दे रहे हैं, तू शीघ्र जा उसकी सुधि ले। वह बोला, माता मैं तो यह सब नहीं जानता, परंतु मैं क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों को स्वप्न में माता द्वारा की गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे, कभी सपने की बात भी सच होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था, वह बोला, देखो भाई, मेरी मानो तो इस तरह सांच झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर लो, इसमें करने में क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले उन्हें प्रणाम कर उनके आगे एक घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। अब क्या, देखते ही देखते उसका सारा माल बिक गया, शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो अपने घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर जोर से 3 आवाज लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न हुई और लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले, भोजन बना खाकर फिर गांव को चले। इस प्रकार भोजन बनाकर खाया, विश्राम कर वह अपने गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गट्ठा को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठे भात खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया
और माँ से पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैं इसे भी जानता हूँ और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोला और सारा सामान उसमें जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल के समान ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए, पेट भर के खीर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, यह देखकर तो अरुचि होती है। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। बच्चे उठ खड़े हुए, बोले, ठीक है, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, तो उसने बच्चों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीद कर खाई, और यह देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। अब सब उसकी जेठानियां ताने देने लगीं, चोरी करके लाया होगा, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की रोटी खानी पड़ेगी। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, यह तुमने क्या किया? हंसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना हो कुछ अपराध किया है, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल कभी मत करना। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे उसका पति आता मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो उठकर यहाँ से चले जाओ। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान मोटे मोटे ओंठ, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डांकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर वह दूध पीते बच्चे को गोद से उतार माँ की ओर दौड़ी। यह देख सास को क्रोध आया और वह बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ना, यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए।
सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार संतोषी माता की विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुईं। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे माता, आपने जैसा फल बहू को दिया वैसा हम सब को देना। हे माता, हम सब पर प्रसन्न हो। हमसे जो गलती हुई उसके लिए हमें क्षमा करो। अब संतोषी माता उन सब से प्रसन्न हुईं। वे सब बहुएं मिलकर संतोषी माता का व्रत करने लगीं। अब माता के प्रताप से उन सब के घर में धन के भंडार भर गए। घर आंगन में खुशियां ही खुशियां खिलखिलाने लगीं। हे संतोषी माता, जैसे आपने बहू के भंडार भरे वैसे ही जो भी इस व्रत की कथा को पढ़े अथवा सुने उन सब के भी भंडार भरना। जय संतोषी माता। तो यह थी संतोषी माता की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में संतोषी माता की जय लिखिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।